आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे नेटवर्क। इस समय भारत आर्थिक मंदी से गुजर रहा है, जिसका प्रभाव भारत की अर्थव्यवस्था पर भी नजर आ रहा है। हालांकि ज्योतिष के अनुसार भारत के लिए ये साल की आर्थिक दृष्टि से बहुत अच्छा रहने वाला है। और अगर हम बात करें तो भारत में जो शेयर बाजार है उससे भारत की अर्थव्यवस्था पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो आज हमारे साथ ज्योतिष मौजूद हैं, जिनसे हम जानेंगे कि किस तरीके से शेयर मार्केट में जब इन्वेस्ट कर रहे हैं तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन कंपनी में वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, और उसके दौरान जो इससे भी जुड़ी हुई जितनी भी बातें हैं उनके बारे में हम आज ज्योतिष से जानेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिषी डॉक्टर सौरभ शंखदार, जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए शेयर मार्केट को लेकर। नमस्कार सर। सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इस साल देश की आर्थिक स्थिति कैसी रहने वाली है ज्योतिष के अनुसार? ज्योतिष के हिसाब से आर्थिक स्थिति अच्छी ही होगी। जून जुलाई के बाद कुछ फ्लक्चुएशन रहेंगे। वर्ष का राजा और वर्ष का मंत्री दोनों ही अनुकूल है। शनि वर्षेश होने के कारण, बृहस्पति उनके मंत्री होने के कारण, दोनों के अपने ही घर में रहने के कारण वर्ष की स्थिति अच्छी ही रहेगी। धर्म कर्म संप्रदाय को लेकर छोटी मोटी हिंसा वगैरह लगी रहे, लेकिन इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। वर्ष में आध्यात्म का विकास होगा, पुरानी चीज़ें वापस लौटेंगी, पुरानी मान्यताएं खुल के आएंगी, और अभी जिस तरीके महंगाई का हिसाब किताब है वो भी कंट्रोल में आ जाएगा। देश की सरकार, उनके साथ काम करने वाले सभी की स्थिति अच्छी होने वाली है, इसमें कोई संशय नहीं है। सर, मैं जानना चाहूँगी कि आने वाले समय में जो शेयर्स में उतार चढ़ाव हो रहे हैं तो उसको लेकर क्या भविष्यवाणी है? शेयर्स में उतार चढ़ाव को लेकर भविष्यवाणी को यह कह सकते हैं कि कोई नई बात नहीं है, शुरू से ही ऐसा हो रहा है। 2008 में हुआ, 2092 में हुआ हर्षद मेहता का केस, इसमें ऐसा उतार चढ़ाव कोई बहुत मैक्सिमम नहीं है। अभी अगले हफ्ते के बाद मार्केट सही होना शुरू हो जाएगा। 24 तारीख से जैसे ही बुध मेष राशि से वृष राशि में गए हैं, इसीलिए ऐसी घटनाएं घट रही हैं। और शेयर मार्केट या प्रकृति की कोई भी घटनाएं प्लैनेट्स के मूवमेंट पे डिपेंड करती हैं। 3 जून को बुध मार्गी होंगे और शनि वक्रीय होंगे, इसी बीच में सारा खेल बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। तो इसमें कोई अप्रत्याशित घटना नहीं है, ये एक नॉर्मल टेंडेंसी है मार्केट की। और भारत का मार्केट जो है वो बहुत ही अच्छा है। थोड़ी बहुत गिरावट लगी रहती है, इसमें ऐसी कोई टेंडेंसी वाली बात नहीं है, ऐसा कि कुछ ऊपर नीचे हो जाए। किस प्रकार के शेयर में निवेश करना उचित रहेगा? शेयर्स में जो लोग शुरू से निवेश कर रहे हैं वो निफ्टी के 30, 50 सेंसेक्स वाले, जिनका मार्केट कैपिटल काफ़ी है, लार्ज कैप है, उनमें शेयर्स रखिए। कितना भी फ्लक्चुएशन आता है उसके शेयर्स जाते नहीं, फ्लक्चुएशन हो जाते हैं, बीच में ऊपर नीचे हो जाते हैं, लेकिन अगर आप धैर्य रखे हुए हैं तो ये आपको अच्छे परिणाम देंगे। कि कौन से प्रकार के ऐसे शेयर्स हैं जिनमें निवेश करना इस समय उचित नहीं रहेगा? उचित नहीं रहने वाले शेयर्स हैं, अगर जो हाई रिस्क गेन वाले हैं, जिनका कैपिटलाइजेशन स्मॉल कैप से भी कम है, जो मैक्सिमम रिस्क पे हैं, वो शेयर्स जिसके पास हैं वो एडिशनल परचेज करके उन शेयर्स को ब्रेक इवन पे लॉक करके प्रॉफिट बुक करके जो लार्ज कैप हैं उनमें लगा दिए जाएं और उसका इंतजार वेट किया जाए। सारा खेल वेट का है, वेट एंड वॉच। कुछ समय बाद मार्केट ठीक होगा, अच्छा रिटर्न देके जाएगा। सर, मैं जानना चाहूँगी कि अभी शेयर मार्केट में गिरावट का समय चल रहा है, तो क्या इस समय शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना उचित रहेगा? सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट का टाइम ही यही है। जितना मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इसी समय पे कर सकते हैं। मार्केट अपनी निम्नतम स्थिति पे आ चुका है, जितना बाज़ार सस्ता होगा उतनी ज़्यादा चीज़ खरीदी जा सकती है। चीज़ बहुत अच्छी लें, टिकाऊ लें, लंबी टिके। फार्मा इंडस्ट्री में, एंसिलरी यूनिट्स में, ऑटोमोबाइल में, ऑयल्स में आप देखो आईओसी का शेयर आज भी नहीं गिरा है। अच्छे जो शेयर्स हैं वो आज भी नहीं गिरे हैं। अब किसी को कोई प्रॉफिट रहेगा
कोई लॉस की स्थिति में रहेगा, लेकिन अगर आपके पास अच्छे शेयर्स हैं, ब्लू चिप कंपनियों के शेयर्स हैं, तो आप किसी भी कीमत पे नुकसान में नहीं जाएंगे। इसलिए इन्वेस्टमेंट का टाइम यही है, जल्दी इसमें इन्वेस्टमेंट करें, देर ना करें, क्योंकि मार्केट ज़्यादा देर तक गिरा हुआ नहीं रहेगा। तो सर, इन्वेस्ट करते टाइम जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको किन बातों का ध्यान रखना है? उन्हें ये ध्यान रखना है उसके जो फंडामेंटल्स है कंपनी के, वो क्या कह रहे हैं। दूसरी बात ये कि उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो डाइवर्सिफाइड होना चाहिए बहुत सारे पोर्टफोलियो में। ऐसा नहीं एक ही में लगा दिया, डाइवर्सिफिकेशन में ही फ़ायदा होता है। अब जैसे शेयर मार्केट जब भी गिरता है तो गोल्ड के रेट बढ़ते हैं, कोई भी करेंसी होती है उसके रेट बढ़ते हैं। तो इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाइड करके कुछ कुछ पैसा सब में लगा के, अब जैसे मान लो 10 रुपये हैं आपके पास, तो उसमें 3 रुपये लगाइए, 3 रुपये रोक के रखिए एडिशनल परचेस के लिए। कहीं अगर मार्केट और डाउन चला जाता है तो एडिशनल परचेस करके वो जो गिरावट है उसमें मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करा सकता है। तो सर, आप हमारे न्यूज़ टुडे नेटवर्क के दर्शकों को कोई संदेश देना चाहेंगे? हाँ, मेरा संदेश ये रहेगा कि बीइंग एस्ट्रोलॉजर, कि पहले तो जन्मपत्री दिखा के किसी अच्छे ज्योतिषी से ये पता किया जाए कि उनके जन्मपत्री में शेयर के पैसे से प्रॉफिट है या नहीं है ना। अब अगर चंद्रमा किसी का वीक है, जो मन का स्वामी है, तो छठे आठवें बारहवें में उसकी स्थिति है, तो वो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, धैर्य बहुत कम होता है। हमेशा जो भी सौदे होंगे वो कम में बुक हो जाएंगे या लॉस में चले जाएंगे, मैक्सिमम ऐसा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट धैर्य है जीवन के हर पहलू में। धर्म के 10 लक्षण में धति क्षमा दमो अस्ते में पहला धैर्य ही है। अगर आप धैर्य कर सकते हैं और होल्डिंग कैपेसिटी है आपके पास, अगर 10 रुपये हैं तो 3 रुपये लगाइए, 4 रुपये लगाइए, मैक्सिमम रखिए, तो आप कभी भी लॉस में नहीं आएंगे। शेयर्स हैं उनके रेट काफ़ी कम चल रहे हैं, तो उस समय पर कि जो फ़ायदेमंद शेयर्स हैं, इन्वेस्टर्स उनकी पहचान कैसे कर सकते हैं? हाँ, देखिए कई सारे तरीके होते हैं। शेयर मार्केट किस रीज़न से गिरा, वॉर के रीज़न से, ग्रहण से, किसी आपदा से, और जिस रीज़न से गिरा केवल उन्हीं शेयर्स पे फ्लक्चुएशन आएंगे, सब पे नहीं आएंगे। ये जनरल एक टेंडेंसी है। जो लोग शेयर्स का काम करते हैं वो ब्लू चिप फंड्स में ही पैसे लगाते हैं। अगर आपको गिरावट वाले देखनी है, अब किस में परचेस करना है आपको, तो जैसे फार्मा इंडस्ट्री में लगा दीजिए, एंसिलरी यूनिट्स में लगा दीजिए, मोटर व्हीकल्स में लगा दीजिए, ऑटोमोबाइल में लगा दीजिए। इन शेयर्स में लगाएंगे तो मैक्सिमम प्रॉफिट रहेगा। और बुक करने की आवश्यकता नहीं, थोड़ा धैर्य रखने की आवश्यकता है। एडिशनल परचेस का ऑप्शन हमेशा तैयार रखिए और मार्केट को केवल वॉच करते रहिए बस। अगर जिसने भी वॉच किया मार्केट को और फंडामेंटल्स अगर कंपनी क्लियर है तो उसमें ज़्यादा लॉस की संभावना नहीं होती, अगर आप वेट कर सकते हैं तो। ये थे हमारे साथ ज्योतिषी डॉक्टर सौरभ जी, जिन्होंने हमें बताया कि जितने भी इन्वेस्टर्स शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो किन बातों का ध्यान रखें। और हमने जैसा कि जाना कि अगर आप शेयर्स में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो सबसे ज़रूरी है आपको अपना धैर्य रखना होगा। ऐसी ही वीडियोस के लिए बने रहिए न्यूज़ टुडे नेटवर्क के साथ।